हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JSSC फॉर फिजिक्स यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू KV301 यूनिट 2 JSSC फॉर फिजिक्स। जैसा कि आपको पता है, मैं इसका यूनिट 1 आपको कवर कर चुका हूँ। एक विधिवत तरीके से मैंने आपको कवर कर दिया, पर मैं इसके अभी नोट्स नहीं प्रोवाइड किया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आपको 5 यूनिट कवर कर दूंगा, तो साथ में आपको मैं नोट टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो वेट कर लीजिएगा। अभी यदि आपको ज़्यादा ही नोट्स है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मैं वीडियो करता हूँ सब स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज यूनिट 2 का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। ज़्यादा नहीं है, मैं 2 पेज का वीडियो बनाया हूँ, ओनली 2 पेज का, क्योंकि यूनिट 2 में इतना कोई खास टॉपिक नहीं है। एक ही टॉपिक है, उसी टॉपिक को यूनिट 2 में सिर्फ उसी टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है, तो मैं आपको विधिवत उस टॉपिक को समझा दूंगा। ठीक है, बात करते हैं। जैसे कि पहला जो टॉपिक आपका आता है वो आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, ह्यूमन बीइंग एज ए को एग्जिस्टेंस ऑफ ए सेल्फ एंड बॉडी। जैसे ह्यूमन, आपको ही पता, जो ह्यूमन बीइंग होता है ना, वो एग्जिस्टेंस करता है। इसके साथ करता है, सेल्फ के साथ करता है, मीन्स आई के साथ करता है, और बॉडी के साथ करता है। कैसे करता है देखो, आप भी जानते हो यार। जैसे कि फॉर सच मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। जैसे कि आप कोई मूवी देखने जा रहे हो, तो आप मूवी देखने जा रहे हो ना, तो मूवी देखने के लिए क्या करते हो आप? अपनी पहले सिनेमा हॉल में सीट बुक करते हो। तो सीट बुक किसके लिए करते हो? आप बॉडी के लिए करते हो कि आई के लिए करते हो? आई को क्या होता है, उसको देखना होता है, वो अपनी आंखों से देखेगा। आई क्या करता है, देखेगा, उसको फील करेगा, उसको महसूस करेगा। पर जो हम सीट बुक करते हैं वो किसके लिए करते हैं? बॉडी के लिए। मीन्स आई और बॉडी कैसे, आपको इस एग्जाम्पल से आप देख रहे हैं कैसे आपस में दोनों को एग्जिस्टिंग कर रहे हैं नेचर में। कैसे कर रहे हैं? जब हम किसी को मूवी देखेंगे, अरे हम खाना खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ लीजिएगा, फिर आपको विधिवत समझ में आ जाएगा, तो आप लिख देंगे एग्जाम में आसानी से। अदरवाइज आप याद करते रह जाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, तो समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूँ, आप खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, फूड, जैसे आप फूड ले रहे हो, तो फूड की किसको ज़रूरत है? जैसे आपको फूड आप खा रहे हो, तो किसके लिए खा रहे हो? बॉडी के लिए खा रहे हो ना। अपनी बॉडी को स्वस्थ करने के लिए, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए खा रहे हो। क्यों खा रहे हो? बिकॉज आई को उसकी नीड है, तभी तो बॉडी को फूड दे रहे हो। मीन्स बॉडी और आई कैसे आपस में एग्जिस्टेंस कर रही हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया था सिनेमा हॉल वाला। अब जो सीट बुकिंग कर रहे हो, जो उस जगह पे जो सीट पर बैठेगा कौन? बॉडी हमारी बैठेगी। उस बॉडी जब हमारी बैठेगी, फील कौन करेगा? मैं फील करूँगा। जब सिनेमा में देखूंगा तो बॉडी तो नहीं देखेगी, देखा कौन? मैं देखूंगा, तो उसको फील कौन करेगा? आई फील करेगा। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ह्यूमन बीइंग, जैसे आई सेल्फ है, बॉडी है, आपस में क्या करते हैं? दोनों को एग्जिस्टेंस करते हैं, और आपस में क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं, को एग्जिस्टेंस भी करते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। जब भी ये लॉन्ग आंसर में आएगा, जैसे मैं आपको समझाया हूँ वैसे आपको लिखना है। ह्यूमन बीइंग, आपको एक डायग्राम भी मैं बता दिया हूँ, कैसे दोनों आपस में को एग्जिस्टिंग करते हैं, ये मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो होप जब भी क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कभी 2 नंबर में पूछ दे, अदरवाइज 10 नंबर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसके साथ ये भी पूछेगा, तो ये भी पूछेगा। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसकी चिंता मत करना। पर जब भी क्वेश्चन आए, जितना मैं बताया हूँ आपको वैसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं थ्योरी नहीं लिखा हूँ, पर आप ह्यूमन वैल्यू है यार, मैं फिर से कह रहा हूँ, जरूरी नहीं जो बुक में लिखा वही लिखना है। आपको जो लगता है वो लिखना है, पर जो कंक्लूजन है, जब आप मूवी देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको हैप्पीनेस मिलेगा, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगा। जो कंक्लूजन है वो सेम होगा, जितना भी आप लिख देंगे, एट लास्ट जो कंक्लूजन होगा वो सेम निकलेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं ह्यूमन वैल्यू। ठीक है, देखो बात करते हैं इसके नीड की। नीड ऑफ सेल्फ एंड आई। देखो आई एंड सेल्फ, वो क्या क्या नीड होती है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली यहाँ से पूछेगा आप लोगों से, तो उसको समझ लीजिए आप लोग। देखो, नीड ऑफ सेल्फ एंड आई, देखो सेल्फ एंड बॉडी। देखो हम नीड्स की बात करते हैं, देखो आई एंड बॉडी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। देखो आई जैसे हम लोग हैं, सेल्फ हैं, हम लोगों को क्या चाहिए? हमें हैप्पीनेस चाहिए, हमें ट्रस्ट चाहिए, हमें रिस्पेक्ट चाहिए। मुझको क्या चाहिए? जैसे मैं जिस सोसाइटी में रह रहा हूँ, मुझे वहाँ पर हैप्पीनेस चाहिए, मुझे ट्रस्ट चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, ये मुझे फीलिंग चाहिए होती है। तो आई क्या करता है? इनका फीलिंग करेगा। हैप्पीनेस समझते हो? सुख। हैप्पीनेस मतलब क्या होता है? सुख। हमें खुश रहना है, मतलब सुख चाहिए मुझे, सुख। तो ये चीज़ क्या है? फीलिंग होती है, इसको हम महसूस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें किसको चाहिए? आई को चाहिए है। पर बॉडी क्या करती है? बॉडी आपकी फिजिकल फैकल्टी, जैसे बॉडी को क्या चाहिए? फूड चाहिए, क्लॉथ चाहिए, ये बॉडी को चाहिए। बॉडी हमारा फूड का नीड चाहिए, बॉडी को हमारे क्लॉथ की नीड चाहिए। पर बॉडी को हैप्पीनेस चाहिए? नहीं, बॉडी को हैप्पीनेस नहीं चाहिए, बॉडी को ट्रस्ट चाहिए नहीं चाहिए। उसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ, जो आई होता है उसके साथ फीलिंग चाहिए होती है आई को, और जो बॉडी होता है उसको फिजिकल फैकल्टी चाहिए होती हैं। ठीक है, तो अब आप समझे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अरे हम क्वालिटी की बात करते हैं, जो हमारा इन टाइम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। अरे टाइम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो हैप्पीनेस,
क्या हम सोचते हैं कि हैप्पीनेस मुझे 1 घंटे के लिए चाहिए? क्या मैं कहता हूँ आपसे हैप्पीनेस मुझे चाहिए क्या 2 घंटे के लिए चाहिए? क्या मैं आपसे कहता हूँ मुझे हैप्पीनेस चाहिए 1 साल के लिए चाहिए? मैं आपसे कहता हूँ हैप्पीनेस चाहिए मुझे 1 मंथ के लिए चाहिए? ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। मैं कि जब तक मैं उसमें ज़िंदा रहूँ तब तक मुझे हैप्पीनेस चाहिए, तब तक मुझे ट्रस्ट चाहिए, तब तक मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। ये क्या होता है हम लोग सेल्फ हम लोग फीलिंग करते हैं, ठीक है? तो ये हमारा कैसा हुआ कंटिन्यूअस हुआ। पर हमारा जो फूड है, क्लॉथ है, क्या टेम्परेरी है क्या? कभी-कभी हम खाना खाते हैं, कभी-कभी नहीं खाते, कभी-कभी और जंक फूड खाते हैं, तो ये डिपेंड करता है। ये टेम्परेरी नहीं है पर ये चीज़ टेम्परेरी है। आई थी मैं टाइम के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ आप लोगों से, ठीक है? नेक्स्ट यदि मैं क्वालिटी की बात करता हूँ कि क्वांटिटी सॉरी क्वांटिटी की बात करता हूँ, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी की बात करता हूँ, तो क्या करते हैं, ये क्या है हैप्पीनेस क्या कोई क्वांटिटी है? नहीं, ये क्या है एक क्वालिटेटिव है। मीन्स एक क्वालिटी है ना कि क्वांटिटी होती मात्रा, ठीक है? ये कोई मात्रा नहीं है, एक क्वालिटी है। आपका हैप्पीनेस, आपको ट्रस्ट चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, ये क्या है एक क्वालिटी है, ठीक है? तो इसे हम क्वालिटेटिव कहेंगे। और जो फूड है, जो क्लॉथ है, ये क्या है क्वांटिटी है। मुझे फूड चाहिए, मुझे 100 ग्राम खाना खाना है, तो ये क्या है फूड है ना, इसकी क्या क्वांटिटी है, पर इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है। इसलिए इसमें मैं लिखा क्वांटिटेटिव, इसे मैं लिखा हूँ क्वालिटेटिव। बहुत ध्यान रखना, डिफरेंस पूछा जाता है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैं बात करूँगा नीड के बाद में नीड्स आर फुलफिल। इनको फुलफिल कैसे करोगे? जो हैप्पीनेस है, जो ट्रस्ट है, इनको कैसे आप फुलफिल करोगे? उसके लिए आपको राइट अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको राइट फीलिंग चाहिए, आपको राइट अंडरस्टैंडिंग राइट फीलिंग चाहिए। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ राइट अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, राइट फीलिंग क्या होता है, फिर भी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब जो आपको जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, मीन जिससे आप चल रहे हैं। अभी मैं वीडियो में बताऊंगा राइट अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, ठीक है? तब आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक वही है, ठीक है? इसके बाद फूड एंड क्लॉथ, इसको क्या करना है अपने देखो फूड एंड क्लॉथ को टेम्परेरी बनने के लिए आपको जानती फूड और क्लॉथ की नीड पड़ेगी, इसमें कोई अलग है नहीं, तो वही चीज़ कॉमन है। एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। देखो एक्टिविटीज़ जो आई होता है वो एक्टिविटीज़ कौन से परफॉर्म करता है? आई जो होता है वो नोइंग करता है, सुन सकता है, डिजायरिंग सोच सकता है, थिंकिंग ध्यान डिजायरिंग इच्छा कर सकता है, थिंकिंग सोच सकता है, ठीक है? ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है आई। पर जो हमारी बॉडी होती है वो ब्रीथिंग ले सकती है, हार्ट बीट कर सकती है। जो बॉडी होती है वो क्या कर सकती है, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकती है? वो आपकी ब्रीथिंग ले सकती है, वो आपकी हार्ट बीट कर सकती है, और सच एग्जाम्पल, ठीक है? ये बॉडी परफॉर्म करती है। इट इज़ ए टाइप। अभी मैं टाइप की बात करता हूँ, कंसिशियस नॉन मटेरियल, समझे? कंसिशियस नॉन मटेरियल जो आई होता है, जो सेल्फ होता है, जैसे कि जो मैं ट्रस्ट होता है, हैप्पीनेस, कैसी एक टाइप है, एक कंसिशियस या फिर नॉन मटेरियल टाइप है। और जो बॉडी है वो कैसा टाइप है, एक मटेरियल टाइप है। फूड है, क्लॉथ, दैट इज एक मटेरियल है, एक मटेरियल टाइप है, ठीक है? तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। जनरली हमारा क्वेश्चन बनता है, जनरली हमारा 10 नंबर क्वेश्चन बनता है। एक आपसे ये पूछेगा कोएग्जिस्टिंग और आपको नीड पूछ देगा, दोनों मिला के 10 नंबर क्वेश्चन बनता है। यदि आप ऐसे लिख देंगे डिफरेंस बना के, ऐसे करके आप डिफरेंस बनाकर लिख देंगे अच्छी तरीके से, तो आपको आराम से ये क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, 6 नंबर का आपको पूरा उतना मिल जाएगा, और 4 नंबर का आपको ये होगा। तो इसमें आपको ब्लॉक डायग्राम, जैसे मैं ब्लॉक डायग्राम बनाया हूँ, और थ्योरी लिख देना यार, थ्योरी लिख के समझा देना, तो होप एग्जाम को समझ में आ जाएगा और आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है? बस लिखना, आखिरी में जो एट लास्ट जो रिजल्ट निकलेगा वो सेम निकलता है। लिख कुछ भी सकते हैं पर जो रिजल्ट होगा वो सेम निकलेगा। आपके अनुसार वो चीज़ कैसे आप समझ रहे हैं, इसी को ह्यूमन वैल्यू कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो बुक में है भाई आप लिखें, ऐसा कोई मायने नहीं लगता, ठीक है? पर जो रिजल्ट है वो सेम निकलेगा, ठीक है? इसके बाद देखो मैं बात करता हूँ हारमोनी विद द बॉडी, अंडरस्टैंडिंग, संयम, दिल्ली का सेल्फ रेगुलेशन, एंड स्वास्थ्य, दैट इज का हेल्थ। मैं बात करता हूँ, देखो जो सेल्फ होता है, जो आई होता है, आई क्या होता है, जो आई होता है इज द कंसिस्ट वेयर द बॉडी इज ए मटेरियल। आपको पता, मैं अभी वो बताएं, जो आई है वो क्या है, एक कंसिस्टेंस है, ठीक है? और जो वेयर बॉडी है, बॉडी क्या है आपका, एक मटेरियल है या फिर फिजिकल है, ठीक है? ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है? आई देखो ये क्या करता है, आई यूज बॉडी टू सी समथिंग एंड टू डू समथिंग या एंजॉय समथिंग, समझे? देखो आई क्या, देखो आई को, देखो जिस आई को कुछ भी देखना होता है या कुछ भी एंजॉय करना होता है या कुछ भी उसको सुनना होता है या कुछ भी देखना होता है, तो वो बॉडी की हेल्प करता है, यूज बॉडी है। इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आई टू नेचर प्रोटेक्ट एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी। इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आई की कि हम बॉडी को एक अच्छा सा नेचर, एक अच्छा सा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट यूटिलाइजेशन बॉडी को दें, ठीक है? इसी को हम लोग कहते हैं, इसी फीलिंग को हम लोग क्या कहते हैं,
संयम, इसी फीलिंग को हम लोग कहते हैं संयम, सेल्फ रेगुलेशन। समझे? नहीं समझे होगे, मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा टिपिकल वर्ड में आपको बता दिया डिफिनीशन फॉर्म में, इसलिए नहीं समझ में आया होगा, पर फिर से मैं बताता हूँ। जैसे कि आप कोई भी चीज़ को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसकी हेल्प से कर रहे हैं? बॉडी की हेल्प से कर रहे हैं। इसलिए जो आई होता है ना, आई दैट इज सेल्फ, उसकी एक कह सकते हो जिम्मेदारी हो सकती है अपनी बॉडी के लिए, कि वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट, सही से रक्षा दे सके, एंड राइट यूटिलाइजेशन, उसे अच्छा सा मतलब खाने पीने का जो फूड है, उसको क्लोथिंग है जो उसको नीड हो वो उसको दे सके, एंड टू नेचर के लिए एंड अच्छा सा प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, इसी फीलिंग को हम लोग कहते हैं संयम। इसी फीलिंग को हम लोग क्या कहते हैं? संयम, सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, अदर वर्ड में देखो, if there is संयम in the self I the will be fit and every body parts will perform the expected function। यदि हम जिस प्रकार से हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं नेचर का, यदि हम राइट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं अपनी बॉडी का, तो हमारा जो बॉडी है वो इन सबसे अच्छा परफॉर्म हो रहा है, मीन्स उसमें कोई कमी नहीं है, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे अच्छा उम्मीद कर रहा है, तो इसी को हम कहते हैं हेल्थ, स्वास्थ्य। ठीक है ना? इफ़ देयर इज संयम एंड आई विल बी फिट, हमारा जो बॉडी है वो फिट है, एंड एवरी बॉडी पार्ट्स विल परफॉर्म द एक्सपेक्टेड फंक्शन, जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं, जो हमारा बॉडी का जो फंक्शन है, जितना मुझे उम्मीद है उससे अच्छा वर्क कर रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? स्वास्थ्य, डेट इज कॉल्ड हेल्दी। ठीक है, तो होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा कि स्वास्थ्य एंड संयम क्या होता है आई एंड बॉडी के रिस्पेक्ट में। तो ये देखो जनरली 2 मार्क्स में पूछ देगा आपसे स्वास्थ्य एंड संयम करके। ठीक है, या फिर आपसे हेल्थ एंड सेल्फ रेगुलेशन पूछ देगा 2 मार्क्स में, तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा जैसे मैं बताया हूँ, उसी प्रकार से एक्सप्लेन करना पड़ेगा जैसे मैं नोट्स पे लिखा हूँ, ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसी को पढ़ लेना और लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, नंबर आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, बट लेकिन आप देख रहे हो टुडे क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको संयम हेल्दी बता दिया है ना, कैसे बॉडी को हेल्थ करते हैं, बट टुडे ऐसा हो रहा है क्या? टुडे ऐसा नहीं हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द बॉडी, हम अपने बॉडी के लिए बहुत सी कमियां कर रहे हैं, हम उसके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, जैसे कि पॉल्यूटेड एयर, वाटर, फूड। हम अपनी बॉडी को एयर जो है पॉल्यूटेड मिल रही है, जो वाटर है, क्या हर जगह वाटर क्लीन है? नहीं, वाटर हर जगह क्लीन नहीं है। फूड, हम लोग जंक फूड खाते हैं, इतना ऑयली फूड खाते हैं, तो हमारी बॉडी को क्या करता है? ये डिस्ट्रॉय करता है, ये हमारी बॉडी को इतना एक्सपेंसिव नहीं करता है जितना होना चाहिए, इतना एक्टिवेट नहीं करता है, ये डीएक्टिवेट करता है। जो फूड हम लोग खाते हैं, जंक फूड, टेली फूड खाते हैं, ऑयली खाते हैं, तो हमारी बॉडी को क्या करता है? ये एक मॉइस्चर, एक नुकसान पहुँचाता है, एक हार्मफुल करता है। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा हूँ? ये मैं टुडे की बात कर रहा हूँ, बट टुडे, लेकिन टुडे जनरेशन में ऐसा हो रहा है। अब इससे बचेंगे कैसे? देखो, इससे बचने भी उपाय हैं। बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो प्रोग्राम टू टेक केयर ऑफ बॉडी, अपनी बॉडी को टेक करने के लिए, मतलब उसको सही करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम कर सकते हैं, या फिर अंडरस्टैंडिंग लिविंग एंड संयम। ठीक है, समझो, न्यूटरिंग द बॉडी, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो आपका न्यूटरिंग ऑफ द बॉडी है, मीन्स जो आपका पोषण, जो आपका खान पान है, वो आपका बढ़िया होना चाहिए। यदि अपनी बॉडी को आप हेल्दी रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, राइट यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, तो आपको इसके सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? नर्चरिंग ऑफ द बॉडी, मतलब जो बॉडी का जो न्यूचरिंग, मतलब कि जो पोषण आपको दे रहे हैं वो एक अच्छा होना चाहिए, सही पोषण होना चाहिए। ये नहीं आप कुछ भी खा रहे हैं, आपके खाने का कोई टाइमिंग नहीं है, कभी आप 2 बजे खा रहे हैं, कभी आप 5 बजे खा रहे हैं, कभी आप 8 बजे खा रहे हैं, कोई टाइमिंग नहीं है खाने का। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके फूड का, आप खाने का टाइम का एक टाइमिंग होना चाहिए, जिससे आपका बॉडी प्रोटेक्ट होगा, आपका बॉडी अच्छा एक्सपेंसिव होगा। ठीक है ना? नंबर दूसरी बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, वही मैं बताया, खाने का टाइमिंग होना चाहिए, इससे आप बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप बॉडी का प्रोटेक्ट ही नहीं करेंगे, मीन्स आप जो वाटर है, जैसे वाटर है, आपको पता है वाटर बहुत ख़राब पानी आ रहा है, फिर भी आप वाटर को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, मीन्स आप भी जानते हो वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम आरओ लगा सकते हैं, अपने पानी को प्योर करने के लिए। अब बहुत चीज़ें, फूड है, आप जंक फूड खा रहे हो, आपको पता है ऑयल फूड हेल्दी होता, अनहेल्दी होता हमारे बॉडी के लिए, फिर भी आप खा रहे हैं, मतलब बॉडी को प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। ठीक है, नंबर थर्ड बात आता है कि राइट अंडरस्टैंडिंग। नंबर थर्ड क्या आता है? राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बॉडी, कि हम बॉडी के लिए राइट अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। ये नहीं आप कुछ भी खा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, डिसीजन जो आप ले रहे हैं आपको पता होना चाहिए, मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है, तो राइट अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको लग रहा है कि अरे आज मैं ऑयली फूड खा रहा हूँ, आज मैं जंक फूड खा रहा हूँ, आज मैं वाटर जो पी रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कौन चीज़ सही है, कौन चीज़ गलत है। ये चीज़ कब आती है? राइट अंडरस्टैंडिंग्स आती है। मैं राइट अंडरस्टैंडिंग को यूनिट 1 में इतना अच्छा से क्लियर किया हूँ, यदि आपने नहीं देखा है तो आप यूनिट 1 देख लीजिएगा, उसमें मिस्टर वर्ड को इतना अच्छा से क्लियर कर दिया हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप यूनिट 1 देखिए, उसमें राइट अंडरस्टैंडिंग को अच्छा क्लियर किया हूँ। ठीक है,
जब मैं सेल्फ एक्सप्रेशन को पढ़ाया था उसी में एक वर्ड आया था राइट अंडरस्टैंडिंग, तब मैं इसको अच्छा सा एक्सप्लेन किया था। ठीक है, होप आपने इसको वीडियो देखा हो तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यूनिट 2 में हमारा ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था आई एंड बॉडी, मीन्स सेल्फ एंड बॉडी। इसी के ऊपर पूरा रिलेटेड टॉपिक है। अरे आपने इतना पढ़ लिया है तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बन जाए, यूनिट 2 से कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो आप उसको विद हेडिंग से लिख सकते हैं। इतना आप कैपेबल हो जाएंगे इस वीडियो देखने के बाद। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर से मैं कह रहा हूँ, जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जैसे मैं 5 मिनट कवर कर दूंगा तो PDF आपको मिल जाएगी जल्दी ही। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।